हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग को लास्ट लेक्चर समझ में आया होगा जो क्या था हमारा पीरियोडिक टेबल। ठीक है, आज हम उसी पीरियोडिक टेबल के बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर के हिसाब से भरे जाते हैं, प्लस जो ऑर्बिटल कौन से ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन आता है उस हिसाब से इसमें भरे जाते हैं। उसी बेस पे आप देखेंगे कि 4 ब्लॉक निकल के सामने आए, क्या एस, डी, पी और एफ। दैट मीन्स यहाँ पर ये जो ब्लॉक है इसमें क्या है, सभी एस ऑर्बिटल्स हैं। इसमें क्या है, सभी पी ब्लॉक में पी ऑर्बिटल्स मीन्स एस प्लस पी भी हैं, और इसमें क्या है डी ऑर्बिटल्स आ जाते हैं, और इसमें क्या है एफ ऑर्बिटल्स आ जाते हैं। आप लोगों को याद होगा हमारा क्या था, फर्स्ट हाइड्रोजन, उसमें क्या था, ये फर्स्ट पीरियड में 1s1 मींस जो हमारा s ब्लॉक में पहला क्या था s ऑर्बिटल का, ये उसमें क्या एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ हीलियम था, उसमें क्या था 1s2। तो उसी बेस पे आप अपना पीरियोडिक टेबल को आप एक बार उठा के देखिए। इसमें s ब्लॉक में मतलब फर्स्ट वाले जो फर्स्ट दो हमारे ग्रुप रहेंगे, ग्रुप 1 और 2, उसमें आप देखेंगे क्या है, सभी में s ऑर्बिटल ही है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 तक S1 आएगा, देन 2 से लेके 2s2 तक आ जाएगा। सेम इसमें क्या है, P1 से लेके P6 तक क्या है हमारे ऑर्बिटल्स। ठीक है, P1 2 3 4 5 6 ऐसे कंटिन्यू करेंगे, 2 3 4 5 6 7 तक है। लाइकवाइज इसमें क्या है, डी ब्लॉक में आपको क्या मिलेगा, डी के जो हमारा ऑर्बिटल है उसके 0 से लेके कहां तक आता है, उसमें 10 तक। डी में कितने आते हैं, हमारे 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो टोटल कितने 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, तो कितने 10 एलिमेंट्स इसमें भरते हैं। तो 2 यहाँ होंगे, 10 यहाँ होंगे, 6 यहाँ होंगे, टोटल कितने होंगे 18। हमने पढ़ा था 18 ग्रुप्स इसमें होते हैं। ठीक है, तो इसको एक पूरे पीरियोडिक टेबल को उसके बेस्ड ऑन किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में गया है, उस बेस पे आप देखेंगे। उस एंगल से अगर आप देखते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल को, तो एक मोटा मोटी इस तरीके से निकल के आती है। अब फर्स्ट देखते हैं एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में जो आएंगे उनका क्या है, NS1 to 2 मींस n क्या हो जाएगा हमारा, वही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, कौन सा एनर्जी लेवल है, 1 2 3 4 5 6 7, हमारे जो 7 पीरियड्स आ रहे थे उस हिसाब से n की वैल्यू चेंज होती रहेगी। s की वैल्यू या तो 1 रहेगी या 2 रहेगी। मींस फर्स्ट वाले जो हमारा यहाँ पे ग्रुप रहेगा उसमें S1 रहेगा, सेकंड वाला जो रहेगा उसमें क्या रहेगा, S2 रहेगा। ठीक है, इसलिए ये क्या लिखा है, NS रेंज क्या है, 1 से 2 है। लाइकवाइज P ब्लॉक में NS2 ये फिक्स है। ठीक है, n जो पूरे हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो फिक्स है, मतलब किस पीरियड में है, किस एनर्जी लेवल पे है, वो आप उसको मान के चले, वो फिक्स है। n की वैल्यू फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 6 7 तक ही जाएगी। इसमें क्या आएगा, इसमें S2 फिक्स है, लेकिन जो P की वैल्यू है वो कहां से कहां तक जा रही है, 1 से लेके 6 तक जा रही है। लाइक NS2 फिर NSP1 मान लीजिए सेकंड से स्टार्ट होता है यहाँ पे, तो 2S2 2P1 नेक्स्ट 2S2 2P2, लाइकवाइज ये कहां तक जाएगा, 2S2 और 2P6 तक जाएगा। ठीक है, तो इसमें कहां से कहां तक रेंज जाएगी वो इसका फॉर्मूला यहाँ लिख दिया है। ठीक है, इसमें यहाँ पे x वेरिएबल था 1 और 2, क्योंकि इसमें 2 ग्रुप आ रहे थे, यहाँ पे s फिक्स है और हमारे p के 6 आ रहे हैं, इसमें 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये p की वैल्यू कहां तक चेंज होती है, 1 से लेके 6 तक। लाइकवाइज इसमें आ गए। अब d, हमारा d की वैल्यू कहां से कहां तक चेंज होगी, 1 से 10 तक चेंज होगी। मींस यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक। ठीक है, लेकिन आप एक चीज नोटिस करना है, यहाँ n-1 आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्या था n, जिस भी सेल का होता है, जिस भी पीरियड का होता है उसी का है। अब हम पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो क्या हमारा 4 आता है, यहाँ पे 4th पीरियड में आता है। ठीक है, लेकिन वो क्या आता है, 3ds है। ये बात हमने वहां डिस्कस किया था कि जिसका भी एनर्जी लेवल कम होता है उसी एनर्जी लेवल पे पहले क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, जिसका एनर्जी लेवल ज्यादा होता है उसमें बाद में फिल होते हैं। दैट्स वाई यहाँ पे n-1 आया है। मींस ये 4th हमारा पीरियड स्टार्ट हो जा रहा है, लेकिन क्या आएगा 3D। ठीक है, और NS ये तो फिक्स है वैल्यू, 1 से लेके 1 या रहेगी या 2 रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं F ब्लॉक में, जो हमारा सबसे लास्ट ब्लॉक है, जिसमें कि n-2 f की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, 1 से लेके 14 तक जाएगी। f में कितने होते हैं, 7 ऑर्बिटल होते हैं, और एक ऑर्बिटल में हमने पढ़ा था 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक, लाइकवाइज कितने होंगे, 14 एलिमेंट्स। तो यहां से लेके ये वही हैं जो हमने आपको याद होगा एक लेंथेनॉइड्स और रेक्टेनॉइड्स जो पढ़े थे। ठीक है, उसी वजह से उसमें पीरियड नंबर 6 में और 7 में क्या हो रहे थे, हमारे 32 एलिमेंट्स हो रहे थे।
उस ब्लॉक में n-2 यहाँ पे क्या क्यों आया, वही सेम कंसेप्ट जो हमने अभी डिस्कस किया था, एनर्जी लेवल का कंसेप्ट, ठीक है। जिस भी एनर्जी लेवल पे हम कम होते हैं उस पे पहले क्या फिलअप होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। और ये एनर्जी लेवल कैसे निकालते हैं हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, n+l, ठीक है। l की वैल्यू हमने देखा था, s की 0, p की 1, d की 2 और f की कितनी होती है, 3 होती है। और n क्या है, प्रिंसिपल काउंटर नंबर, जिस भी एनर्जी लेवल का है उसका वो फिलअप कर देंगे। देन इसमें d की सेम ये n-1, लेकिन 0 से लेके 1 तक है। देन n-2 ये क्या है, फिक्स है, ठीक है। तो टोटल कुल मिला के 4 ब्लॉक्स में एक पीरियोडिक टेबल को क्या कर दिया है, एक तरीके से डिवाइड कर दिया बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें सभी केवल s ऑर्बिटल्स वाले आएंगे, इसमें d प्लस s भी रहेगा, इसमें s प्लस p, इसमें क्या है f, d और s। आई थिंक ये आप लोगों को क्लियर होगा, बहुत ही इजी सा कंसेप्ट है, बहुत अच्छे से मैंने आपको बता दिया है। आपने अगर पिछली क्लास ध्यान से पढ़ी, पिछली क्लास समझ में आएगी तो ये बहुत ईजी है, इसमें कोई भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बस इसका ध्यान रखना ये कहां से कहां तक वेरी होता है, ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। S1 या 2 होगा, P में 1 से लेके 6 तक, D में 1 से लेके 10 तक और F में 1 से लेके 14 तक क्या होगा, वेरी हो सकता है, ठीक है। इस हिसाब से हमारी पूरी पीरियोडिक टेबल। अब हमने लास्ट क्लास में एक चीज देखी थी, यहाँ पे क्या है, एक हम यहाँ पे ये बन के आया था, यहाँ पे ये क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। इस साइड जो हो रही है क्या है, मेटल्स, ठीक है। हमारा जो पीरियोडिक टेबल है उसमें 78% क्या होते हैं, मेटल्स। क्या होते हैं, 78% मेटल्स, ठीक है। एक चीज और हमने पढ़ी थी लास्ट क्लास में, हम इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर से भरते हैं किसको, पीरियोडिक टेबल को। तो उसी हिसाब से एक ये 4 ब्लॉक आ गए। और एक हमने ये पढ़ा कि मेटल्स कितने हैं, 78%। इसमें क्या है, मेटल्स की अलग प्रॉपर्टीज होती है, नॉन मेटल्स की अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। लेकिन कुछ इसमें एक्सेप्शंस भी रहते हैं, ठीक है। कोई जैसे कि मरकरी इसमें एक्सेप्शंस है, ठीक है, जो उसकी मेटल की सभी प्रॉपर्टीज नहीं है, तो वो एक कुछ एक्सेप्शंस हैं जो हमेशा आपको याद रखने पड़ेंगे। अब बात करते हैं एस ब्लॉक, ठीक है। इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, या क्या क्या इसमें एस ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट हैं उसके क्या प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। ये क्या है, सभी मेटल्स हैं, आयोनिक ये कंपाउंड्स बनाते हैं इसमें। ये जो एस ब्लॉक में जितने भी आएंगे उनकी बात करें इसका, और इनका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट कंपैरेटिवली इनके थोड़ा कम रहता है। ऑफ कोर्स मेटल हैं ये, वो इसमें कोई इशू नहीं है। देन जाते हैं हम इसमें पी में, ठीक है। पी में क्या है, यहाँ पे मोस्टली नॉन मेटल्स आते हैं, ठीक है। देन है डी में क्या है, हैवी मेटल्स बोल सकते हैं डी को, ठीक है। इसमें क्या है, हैवी मेटल्स है जिनका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है। ये इसमें हमने क्या पढ़ा था, आयोनिक कंपाउंड बनते हैं, इसमें वैलेंस कंपाउंड बनते हैं, इसमें आयोनिक एंड वैलेंस दोनों बनते हैं, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा है। और कोई प्रॉपर्टीज आपकी बुक में देखिए, आप जब जाएंगे तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई हैं। देखिए क्या दी हुई है, ये एस ब्लॉक में क्या क्या दिया है, ये थोड़े दीज आर सॉफ्ट मेटल्स हैविंग लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जो हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। दीज आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स, ठीक है। दे आर जनरली फॉर्म आयोनिक कंपाउंड्स। अब ये देखिए यहाँ पे 1 और 2, लास्ट वैलेंस में 1 और 2 ही रहेंगे हमेशा इसमें, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए इसमें क्या बताया गया, ऑक्सीडेशन स्टेट इसका 1 और 2 रहता है, ठीक है। और दीज आर हाईली रिएक्टिव और रेडिली फॉर यूनिवेलेंट या फिर बाईवेलेंट पॉजिटिव आयंस। यूनिवेलेंट मतलब एक, बाई मतलब 2, ठीक है। अगर वहां पे कंपाउंड बनाना है, आयोनिक कंपाउंड जो बनता है, तो यहाँ से वो शेयर करते हैं, ठीक है, तभी वो हमारा क्या बनता है, कंपाउंड बनता है। नेक्स्ट हमने पी देख लिया है, पी ब्लॉक में, ठीक है। इसमें क्या है, बहुत मेटल्स और मेटल भी हैं और इसमें नॉन मेटल्स भी हैं, ठीक है। और इसकी प्रॉपर्टीज में मेन क्या दे रखा है, दे आर, हमने बात किया थी, मैक्सिमम क्या है, कोवलेंट बॉन्ड्स ही बनाते हैं, इसमें आयोनिक बॉन्ड्स थे। और इसमें और कुछ खास नहीं है। देन डी का हमने जो पढ़ा था, है हार्ड मेटल्स होते हैं, हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट है, और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स इसमें रहता है। इसमें आयोनिक और कोवलेंट दोनों तरह के कंपाउंड्स बनते हैं। देन एफ ब्लॉक है, इसमें क्या है, हैवी मेटल्स है इसमें भी, और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, हाई डेंसिटी है। और इसमें एक जो हमने आपको याद होगा, यहाँ पे पीरियड नंबर 6 में हमने पढ़ा था लेंथेनॉइड्स, और पीरियड नंबर 7 में हमने पढ़ा था एंटीनॉइड्स। जो एंटीनॉइड्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। कई बार ये क्वेश्चन कोई पूछ सकता है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कौन से पीरियड में आते हैं या उनको क्या बोलते हैं। तो एक्टिनॉइड्स जितने भी थे
90 से लेके 103 तक जो एटॉमिक नंबर था हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अगर आपको नहीं याद आ रहा है या फिर नई क्लास देखा तो आप लास्ट क्लास जाके देखिए, उसमें हमने पढ़ा था एटॉमिक नंबर 90 से लेके 103 तक उनको एक्टिनोइड्स बोलते हैं। वो सभी क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कभी भी कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है वो उनका एटॉमिक नंबर कहां से कहां तक है, ये कौन से हमारे जो पीरियोडिक टेबल है इसके कौन से पीरियड में आता है, कौन कौन से ग्रुप से किस रेंज में आता है, या फिर उनको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, एक्टिनोइड्स आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लाइक यूरेनियम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, हमने ये पढ़ लिया सारा। एक हमने पीरियोडिक टेबल का आगे आपके बुक में क्या दिया हुआ है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। एडवांटेज तो हमने बहुत सारे देख लिया कि इजीली फिलअप कर देते हैं, एटॉमिक नंबर के हिसाब से, एनर्जी लेवल के हिसाब से फिलअप करना इजी है, सारी चीजें फिलअप करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन एक इसका मेनली डिसएडवांटेज दिया हुआ है कि एक तो मैंने पहले बताया था कि ये पीरियोडिक टेबल में लैंथेनोइड्स और एक्टिनोइड्स को दिखाया नहीं गया है क्योंकि वो टेबल बड़ी हो जाएगी, इस वजह से वो 18 के ग्रुप के हिसाब से। एक तो ये है कि हमें दिखाया नहीं गया, और दूसरा क्या है कि हाइड्रोजन क्या है, इज नॉट सेटल। ठीक है, क्योंकि एल्कली मेटल्स और हेलोजन की तरह दोनों की तरह बिहेव करता है। ये हमें एक डिसएडवांटेज बताया गया इसका मेनली। उसके बाद में आपकी बुक में यही है मेनली तो मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटल। नॉन मेटल हमने पहले ही पढ़े थे, आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है, मेटल्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, नॉन मेटल्स क्या होती हैं, मेटलॉइड्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे मेटल्स की देख लेते हैं, ये एक बार मोटा मोटी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये क्या है, सॉलिड मेटल्स क्या है, सॉलिड एट जनरली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स रहता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी रहते हैं, और दीज आर मैलिएबल एंड डक्टाइल। नॉन मेटल्स क्या है, यूजुअली गैस या सेमी सॉलिड में रहते हैं, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट रहता है। ठीक है, देन मेटलॉइड्स आ गया। ठीक है, जिगजैग लाइन जो हमने बनाई थी यहाँ पे, ये वाली लाइन है, इसके ऊपर है 6-7, वो क्या है, सभी मेटलॉइड्स है। ठीक है, जिसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज है, मिक्स प्रॉपर्टीज हो जाएंगी मेटल और नॉन मेटल्स की। तो एक बार आप अच्छे से पिछला चैप्टर को, पिछला जो हमारा लेक्चर था वीडियो को, उसको अच्छे से देखिए, फिर इस पे आइए। बहुत ही इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि ये 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है तो क्यों किया गया है। उसमें आप देखेंगे कि ये सब उसी ऑर्बिटल्स के ही लास्ट जो हमारा वैलेंस शेल है, कौन से ऑर्बिटल में वो इलेक्ट्रॉन गया है, उसी हिसाब से ये 4 ब्लॉक बन गए। ठीक है, और उसकी हमने अलग अलग प्रॉपर्टीज देख ली हैं कि ये अल्कलीन हैं, ये क्या होते हैं, नोबल गैसेज होते हैं, ये सॉलिड्स, ये सॉरी मेटल, ये मेटल, नॉन मेटल, ये मेटल्स, ये हैवी मेटल्स, इनकी प्रॉपर्टीज जो नॉर्मल मेटल नॉन मेटल्स की होती हैं वो हमने सभी इसमें देख ली हैं। और एक ये 78% इसमें मेटल्स होते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया एक्टिनोइड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, सभी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग को इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए पूरे चैप्टर में। पीरियोडिक टेबल वाले में कैसे, पीरियोडिक टेबल क्या है, किस बेस पे उसमें एलिमेंट्स हम भरते हैं, एटॉमिक नंबर पे भरते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर पे हम वो एटॉमिक नंबर पे भरते हैं, और बेस्ड ऑन हमारे ऑर्बिटल्स। ठीक है, कौन से ऑर्बिटल में वैलेंस जो हमारा सेल है उसमें कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो उस हिसाब से ये फिलअप करते हैं। इसमें कोई भी किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो, फिर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम दोबारा से इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप छोटी छोटी चीज इसमें ध्यान रखिएगा कि मेटल कहाँ तक है, नॉन मेटल कहाँ तक है। इसको लास्ट वाला कॉलम है उसको नोबल गैसेस बोला जाता है, इनको एल्कली बोला जाता है, एल्कलाइन मेटल्स बोला जाता है। किसको क्या बोला जाता है, एक्टिनोइड्स को जो उसके एलिमेंट उनको क्या बोला जाता है, कहाँ से कहाँ तक उनका एटॉमिक नंबर है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस है जो कि एग्जामिनर वाइवा में या 1 नंबर 2 नंबर में पूछता है। टोटल कितने इसमें पीरियड्स हैं, कितने इसमें ग्रुप्स हैं, कितने ब्लॉक्स बन रहे हैं, कौन से ऑर्बिटल में कितने किस रेंज तक इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, उनकी वैल्यू। बहुत छोटे छोटे बहुत इजी है कंसेप्ट, ये एक बार आप समझ लेना दोनों लेक्चर को। अगर फिर भी डाउट है तो उससे लास्ट क्लास का जो लास्ट लेक्चर हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का देखा था, एक बार उसको देख लीजिएगा, वो बेसिक है। देन इससे लास्ट लेक्चर और देन ये देखिएगा, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पीरियोडिक टेबल में कोई भी डाउट आपको नहीं रहेगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।